नमस्कार, हम हैं सिल्वर शो ऑफ इंडिया में, जहां पर ऐसे जैसे मैंने आपसे कहा कि नियरली 400 स्टॉल्स हैं यहाँ पर जो 250 लोगों ने लिए हैं और हमें ऐसा बताया गया है कि 150 टन चांदी तो यहाँ पर आराम से है, शायद उससे ज्यादा ही हो सकती है। लेकिन हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ गेस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वन, किस तरह की खरीदारी है, किस तरह के इम्पोर्ट्स वो यहाँ पर देखते हैं, क्या नए डिजाइन हैं और आगे जाकर प्राइस व्यू कैसा है। मेरे साथ हैं चिराग ठक्कर फ्रॉम आम्रपाली गुजरात, मेरे साथ हैं राहुल मेहता फ्रॉम सिल्वर एम्पोरियम और नितेश जैन जी फ्रॉम पर्पल। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। चिराग, आपसे पहले जानना चाहेंगे, बहुत सारी चांदी आज मैंने यहाँ पर देखी है, लेकिन बिकता क्या है? नमस्कार। जैसे मैं पूरे दिन से यहाँ पे पूरे एग्जीबिशन में हूँ मनीषा जी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रही है, खरीदारी हो रही है और कई एग्जीबिशन स्टॉल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे जाके अगर हमने किया हो कि हमें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो बोले ये अभी हम ऑलरेडी बेच चुके हैं। So that kind of a response we are getting in this Silver Show of India, which is the first of its kind. All right. Rahul, poker set and a handmade box and so many other things that you've also created this time around. क्या है response और लोग क्या खरीद रहे हैं फिलहाल? मनीषा जी, जैसे हम लोग चांदी के आर्टिफैक्ट्स अलग अलग तरीके बनवाते हैं। ये सिल्वर जो शो है इंडिया का, जो पहला शो हो रहा है बॉम्बे के अंदर, हमारा एक फोकस था कि ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए जो लोगों ने देखे नहीं है, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए जो लोग इमेजिन करते हैं कि ये भी चीज हो सकती है, जैसे चांदी का पोकर सेट, शैंडेलियर। तो काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों ने काफी ये प्रोडक्ट्स देखे ही नहीं है कभी, तो काफी एक्साइटमेंट है ये सब प्रोडक्ट्स में। सी बाइंग हो रही है, बाइंग डिसीजन ये सब प्रोडक्ट्स में टाइम लगता है, मगर एक्साइटमेंट बहुत है। नितेश जी, कुछ भी बनाए लोग ले लेते हैं और चांदी में बनाए तो डेफिनेटली ले लेते हैं, ऐसा मानना है? ऐसा नहीं है, जस्ट दैट अगर चीज सही बनी है, देर आर गुड बायर्स। एंड सिल्वर में ऐसा था इनिशियली कि भाई लोग इतना मेकिंग चार्ज देंगे नहीं देंगे, बट अगर प्रोडक्ट आपने सही बनाया, एक्सक्लूसिव बनाया एंड यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू कम एट अ लेसर प्राइस। वो कम पैसे में नहीं बनने वाला है। तो आप अच्छी चीज बनाएंगे, अच्छा प्राइस में भी रहेगा तो लोग खरीद रहे हैं। Even if it is expensive, लोग खरीद रहे हैं। All right. Since you mentioned about making charges, as of now अगर हम चांदी में मेकिंग चार्जेस की बात करें तो लोअर अपर लिमिट क्या है? लोअर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 रुपए से भी शुरू हो रही है एंड यहाँ पे कुछ स्टॉल्स में आइटम्स है जो 250-300 रुपए, विच इज 4 times 5 times the silver price. Even those kind of products are available. All right. क्लियरली मेकिंग चार्जेस इज अ बिग थिंग राइट नाउ और कई बार हम देखते हैं चिराग कि जब पहली स्कीम या पहला पुश करने की बात होती है तो वो होती है मेकिंग चार्जेस वेव ऑफ करना। कितना सही है, कैसे देखना चाहिए उसको एज अ कंज्यूमर? क्योंकि आज जहां भी जिससे भी मैंने बात की उन्होंने ये बोला है कि हैंडमेड है, आर्टिसंस को हम लोग वापस लेके आ रहे हैं। तो अगर जो कोई ज्वेलरी बोलता है कि वेव ऑफ करते हैं तो एक तरीके से अगर आप देखो तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि दे वांट टू पास इट ऑन टू द आर्टिसंस एंड व्हेन अ हैंड जॉब कम्स इन तो बहुत फर्क पड़ता है कि वो हाथ से बनाई हुई चीज है, वो इट हैज अ डिफरेंट अपील ऑल टुगेदर। तो मैं समझता हूँ कि इट इज वन ऑफ द वेरी नाइस पोस्टर और वेरी नाइस स्टेप जहाँ पे ये पूरा वैल्यू चेन को फायदा दिलाएगा। मेकिंग चार्जेस की बात यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर करना चाहूंगी। काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और जैसे कहा गया किसी प्रोडक्ट में मेकिंग चार्जेस चांदी से भी ज्यादा है। क्या कंज्यूमर्स उसे समझते हैं? मनीषा जी, अगर कंज्यूमर समझते नहीं है तो लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो लोग प्रोडक्ट बना रहे इसलिए बना रहे कि कंज्यूमर समझ रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग बाई कर रहे हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं चांदी के प्राइसेस की, क्योंकि मानना यह है कि 78-80,000 तक चांदी के प्राइसेस यहाँ पर इस साल में देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में आप इस साल में अब चांदी की रेंज कहाँ देख रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, चांदी की रेंज ये साल 68,000 to 80,000 मैं देख रहा हूँ। अभी फिलहाल करंटली मार्केट 76,000 के आसपास चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जितनी डेटा की हलचल है, रेट की हलचल जितनी है, उसके ऊपर ये सारे फैक्टर्स रहेंगे और आगे के 2 महीने में ज्यादा मूवमेंट हम देख सकते हैं। यानी कि वॉल्टाइल रहेंगे, चॉपी रहेंगे, लेकिन 68,000 की सपोर्ट है। आपका क्या व्यू? मेरा यही व्यू है कि जब चांदी 78,000 टच हुई थी तो काफी अच्छा सेलिंग पॉइंट बन गया था। नीचे में 68,000 का सपोर्ट है और चांदी अभी रेंज बाउंड चल रही है, 72,000 से लेकर 75,000 का रेंज बाउंड चल रहा है। मैं तो काफी इन्वेस्टेड हूँ चांदी में, सो आई एम लुकिंग इट टू ग्रो मच बिगर। बट हमारा मानना यह है कि चांदी जो अगर आप इंटरनेशनली प्राइस में देखें तो इट इज अबाउट $26 टुडे, बट इसने इन प्रीवियस ईयर्स हैड टच्ड अ हाई ऑफ $50। तो अगर देखें चांदी जितना गोल्ड डोमेस्टिकली बड़ा है प्राइस वाइज, जो 3,000 से 6,000 चला गया, चांदी वो हाई पे नहीं गया अभी एंड इट शुड गो।
and it will go for sure. We are looking in maybe not very near future, but in the future it going above ₹1,00,000 as well. राइट, तो 80,000, 90,000, लाख तक चांदी यहाँ पर ऊपर में जा सकती है. चिराग, एक और चीज है इंपोर्ट और डिमांड की. यहाँ पर अगर बात करें, लास्ट ईयर रिकॉर्ड इंपोर्ट था, इस बार वो होता हुआ नजर नहीं आया. आप कहेंगे मच ऑफ द चांदी जो फिलहाल अभी स्टोर्स में है, डिस्प्ले पर है, वो पिछले साल का इंपोर्ट है, लोग इन्वेंट्री पे बैठे हैं. इस साल अब नई इंपोर्ट्स कितने आ सकते हैं? अनुमान है कि ये साल अगर प्राइस रेंज बाउंड रहा और अगर लोगों ने ये जो 75 का जो लेवल है अगर डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, तो वी कैन सी 5,000 to 6,000 टन्स एटलीस्ट कमिंग इन द रेस्ट ऑफ द 6 months. Yes. और आपको लगता है लोगों ने अभी ये डाइजेस्ट नहीं किया है प्राइस? नॉट येट. बट अगर हम देखें लास्ट 3 महीने से तो जो डिस्काउंट्स 50 सेंट्स थे वो आज 10-12 सेंट तक पहुंच गए. तो वी आर प्रोग्रेसिंग. पीपल हैव स्टार्टेड कि भैया ये अब रेट है, अब यही रेट, अगर चांदी चाहिए, चांदी की ज्वेलरी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सही रेट है. तो अभी जैसे ही यहाँ पे अगर बॉटम करना शुरू करेगा तो पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन एंड स्टार्ट बाइंग. चिराग, एक टाइम था जब हम चांदी की बात सिर्फ तब करते थे जब अक्षय तृतीया या फेस्टिवल्स या इंडियन मार्केट्स में वो सीजन आना शुरू होते थे. नाउ बिकॉज वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, सोलर टू चिप्स टू एवरीथिंग, यहाँ पर चांदी यूज होती है. आप कहेंगे ये एक ईयर लॉन्ग कमोडिटी बन चुकी है? Yes, very much. क्योंकि अगर आप देखो तो नाउ दिस इज मोर ऑफ अ रॉ मटेरियल कमोडिटी देन अ प्रीशियस स्टोन कमोडिटी. आज से 4 साल पहले जो इंडस्ट्रियल यूज के अंदर 30-40% यूज होता था, आज वो 50-60% तक आ रहा है. तो आई थिंक दिस मोर ऑफ अ कमोडिटी, रॉ कमोडिटी देन अ मोर एज अ प्रीशियस स्टोन. सो वी कैन सी लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग इन फॉर श्योर. एब्सोल्युटली. राहुल, एक कमोडिटी जिसमें आप इतना कुछ बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल भी बनती जा रही है, आप कैसे देखते हैं इस डाइवर्जेंस को, पैटर्न को? नहीं, ये डाइवर्जन ये पहले भी था, मगर लोगों ने जैसे ये चांदी हमारे इंडियन के हाउस होल्ड में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है. आज हर एक हाउस होल्ड इंडिया का जो भी देखो, राइट फ्रॉम जब बच्चा बॉर्न होता है और एवरी ओकेजन द लाइफ ऑफ in Indian, I would say economy is celebrated with the buying of silver. So चांदी की बाइंग कम नहीं होने वाली है. वो इंडस्ट्रियल बढ़े नहीं बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आदमी चांदी के बर्तन में ही खाना खाएंगे, बच्चे को चांदी के बर्तन में ही दूध पिलाएंगे. तो मतलब वो चीज एक कमोडिटी है. आज शादी होते ही पहले सबसे पहले चांदी की पायल खरीदते. क्यों खरीदते? ये अपनी ट्रेडिशन है एंड इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आज एक सबसे अच्छी चीज हुई है लास्ट अपने 5 साल में, सिल्वर ज्वेलरी का जो मार्केट है एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है. इंडिया का सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट जो आज 5 साल पहले नेशनल स्टेज पे था, आज आप देखोगे स्टोर्स के अंदर, हर एक गोल्ड ज्वेलरी स्टोर के अंदर सिल्वर ज्वेलरी का जो डिस्प्ले है वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोगों के नए मिलेनियल्स का सिल्वर की तरफ जो सिल्वर ज्वेलरी बाइंग करने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है. इंस्टाग्राम ये सब प्रमोशन से बहुत कुछ फर्क पड़ गया है. दैट इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन. जहां तक सोशल मीडिया की बात है या फिर जहां तक ई कॉमर्स की बात है, वहां पर चांदी कितना फैल पाई है अपने आप को? इट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली, काफी बढ़ गया है. एंड मोर ओवर क्या हो गया, जितने भी लोग लाइक अ लॉट ऑफ लेडीज हु आर सिटिंग एट होम, उनको विदाउट मच ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है सोशल मीडिया के तरफ से, वेयर दे कैन शोकेस विद फ्यू प्रोडक्ट्स. एंड एक्चुअली उनका क्या बैंडविड्थ बढ़ गया है. लाइक आज आप जहाँ पे आप लोकली बेचते थे, आज आप आके नेशनली बेच सकते हो. सो दैट इज अ वेरी गुड ई कॉमर्स इन ओवरऑल बढ़ गया है. लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल गए हैं. तो आप आज बैंगलोर में बैठे बैठे आप चीजें आके जयपुर में बेच सकते हैं. सो ऑल दैट हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड. एंड लोगों को भी क्या हो गया है, ऑप्शंस मिल गए. आज आप एक दुकान में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास 100 डिजाइन देखने को है, बट ऑन द नेट यू आर एबल टू सी एटलीस्ट 500 डिजाइन्स. So your variety, your options have grown. So आप e-commerce definitely बहुत बढ़ चुका है. एंड क्या हो जाता है इन e-commerce, सिल्वर ज्वेलरी इज डूइंग वेरी वेल कंपेयर टू गोल्ड ज्वेलरी, बिकॉज यहाँ पे द टिकट साइज इज नॉट एज बिग एज गोल्ड. सो इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू ट्रस्ट समवन टू बाई. चलो 5-10 हजार की आइटम खरीदनी, उतनी रिस्क है. शायद गोल्ड में वो चीज 5 लाख की होगी, वो उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा ऑनलाइन, बट सिल्वर में लेते हैं. सो दैट हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन अ लॉट वेज के द ओवरऑल बढ़ गया मार्केट. राइट, जी हाँ, काफी फैल चुका है यहाँ पर. एक फाइनल चीज यहाँ पर चिराग, पिछले 5 साल में सबसे बड़ा चेंज चांदी में क्या आया है? 5 साल पहले आई बिलीव इट वॉज अराउंड 35 what we have seen, 35, 36. So there is a major change. But obviously, जो नितेश जी ने बताया था टिकट साइज, so that has mattered a lot actually. बहुत उससे ज्यादा बहुत फर्क. लोग ज्यादा चांदी खरीद रहे हैं, बिगर चंकियर पीसेस ले रहे हैं. Yes, exactly. Because they find value for money. कि भैया मैं अगर if I'm buying something gold, तो कंपेयर करते हैं कि यार मेरे को सिल्वर क्या है
तो मेरे को ये प्राइस में आई एम गेटिंग दिस ट्रेंड, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें। All right. So bigger, chunkier, bigger is better. ये क्लियरली हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आते हुए देखा है, लेकिन एक बात पे तो सब लोग यहाँ पर तय हैं, वो ये कि चांदी के प्राइसेस यहाँ से ऊपर ही जाएंगे। 68,000 पे एक फ्लोर है, लेकिन ऊपर में 75, 85, 1 लाख, pick your choices, it's like that. लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। इसी के साथ सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। ओके, विद दैट बहुत शुक्रिया CNBC आवाज पर आज बनने के लिए, शुक्रिया।